गोट फार्मिंग में अब तक का सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल कि अगर हम गोट फार्मिंग स्टार्ट करें तो कितने जानवरों से आगाज किया जाए। इस सवाल का जवाब मैं 4 पॉइंट्स में दूंगा। इन 4 पॉइंट्स को सुनने के बाद आप खुद इस काबिल हो जाएंगे कि आप अपना अंदाजा लगा लें, एक एस्टिमेट लगा लें कि मैंने इतने जानवरों से गोट फार्मिंग का आगाज करना है। सबसे जो पहला पॉइंट है वो ये है कि आपके पास बजट कितना है, क्योंकि हर शख्स की माली हालत जो है वो मुख्तलिफ होती है। इस वजह से हम एक राय नहीं बना सकते कि गोट फार्मिंग अगर आगाज करनी है तो 50 बकरियों से ही करनी चाहिए। तो इस तरह का हम पॉइंट नहीं बना सकते। हर शख्स की जो माली हालत है वो मुख्तलिफ है। इस वजह से वो अपने हिसाब से स्टार्ट करेगा कि वो 10 जानवरों से स्टार्ट कर ले, वो 15 से करे या वो 50 से करे। पहला पॉइंट जो है वो है माली हालत। दूसरा पॉइंट यह है कि आपके पास जानवर रखने की जगह कितनी है, आपके पास शेड कितना बड़ा है। तीसरा पॉइंट यह है कि आपके पास जानवरों के लिए कितने जानवरों के लिए खुराक अवेलेबल है। चौथा पॉइंट जो बहुत ही जरूरी है, जिसको अगर रैंकिंग की जाए तो जिसको मैं नंबर 1 दूंगा, वो ये है कि अगर आप खुद बकरियों की देखभाल करने जा रहे हैं तो आपका एक्सपीरियंस कितना है, बकरियों को आपने कितना देखा है, कितने अरसा देखा है, कितनी बीमारियां देख चुके हैं, सर्दियां गर्मियां दोनों मौसम देख चुके हैं, जो बकरियों का पार्चुरेशन का यानी बच्चा देने का जो टाइम है वो आप देख चुके हैं, कितने बच्चों की निगहदाश्त कर चुके हैं आप। अगर आप खुद कर रहे हैं तो आपका कितना एक्सपीरियंस है। अगर आप केयर टेकर रख रहे हैं, कोई माली रख रहे हैं, कोई काम करने वाला बंदा रख रहे हैं, तो उसका बकरियों के अंदर कितना एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस इस वजह से जरूरी है चाहे साल में क्या खुराक देनी है उस बंदे को पता होना चाहिए, साल में कौन सी वैक्सीन करनी है, बर वक्त वो आपको इतला दे कि अब इस वैक्सीन का टाइम है सर, ये वैक्सीन करवा लें। वैक्सीन का शेड्यूल पता होना चाहिए। बच्चों की निगहदाश्त उसे आनी चाहिए। बच्चों में शरामबाज ज़्यादा होती है, उनकी देखभाल करना खासा मुश्किल काम है। अगर सर्दियां या फुल गर्मियों के अंदर बच्चे पैदा होते हैं तो इसमें ज़्यादा मौत के चांस होते हैं, शर्मबार डेथ रेशो ज़्यादा होती है, तो तब उनकी निगहदाश्त करना एक खासा मुश्किल काम है। उसका एक्सपीरियंस है या नहीं है। बकरी अगर बच्चा देने के करीब है तो तब उसको थोड़ा सा असिस्ट करना वो उसे आता है या नहीं आता। कौन सा जानवर सही है और कौन सा जानवर बीमार है, इसके अंदर जो है मुआजना करना उसे आना चाहिए। किस जानवर ने चारा खाया या नहीं खाया। एक बंदा जिसे आप काम करने के लिए रखें उसकी ऑब्जर्वेशन कितनी है। कहीं ये तो नहीं है कि उसने बस जानवरों को सुबह शाम चारा डाला और अल्लाह के सुपुर्द छोड़ दिया। तो आपने जो आपके काम करने वाला बंदा रखा हुआ है उसकी ऑब्जर्वेशन कितनी तेज है, काम करने में उसका दिल लगता है या उसका जहन कहीं और रहता है और वो इस काम में गलती से कूद पड़ा है, एक्सपीरियंस नहीं है उसके पास। तो ये वाला जो पॉइंट है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद अगर आप खुराक की बात करें तो खुराक कौन सी है, सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ जो चारा है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपको पता होनी चाहिए कि आप बकरियां रख रहे हैं तो उसकी खुराक कौन सी है। उसके बाद किस जानवर की कितनी ज़रूरत है, ज़रूरत के हिसाब से चारा देना ये ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल आपके पास बकरियां 15 खड़ी हुई हैं, चारा आपके पास 5 का है, तो उन 15 की ग्रोथ अच्छी नहीं होगी। जितने जानवर आपने रखने हैं साल भर के लिए, आपके पास पूरे साल के लिए उनका चारा उतना होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए इनकी ज़रूरत इतनी है और उतनी आपको मतवाजन खुराक देनी है। उसके बाद आपके पास शेड के लिए कितनी जगह है, एक जानवर को सायेदार जगह में कितनी जगह दरकार है और उसको खुले एरिया में कितनी जगह दरकार है। एक तो इस जगह का पता होना चाहिए, फिर उतनी जगह होनी भी चाहिए जितने जानवर आप रखने जा रहे हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा जानवर एक ही जगह पे रखेंगे तब उनको बहुत ज़्यादा, अगर एक बीमारी आएगी तो बीमारी भी जल्दी फैलेगी, सांस के मसाइल पैदा होंगे, क्योंकि जानवर पेशाब के अंदर और मेंगनों के अंदर कुछ ऐसी गैसेज होते हैं जो छोड़ते हैं। अगर जानवर कंजेस्टेड हैं, एक मुख्तसर जगह पे बहुत ज़्यादा जानवर रख दिए तो उनको सांस का मसला होगा। जिस तरह आजकल मौसम चल रहा है, हीट स्ट्रेस के मसले आते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो अगर बहुत ज़्यादा जानवर एक ही जगह पे हैं तो हबस का माहौल है, तो उसकी वजह से भी उनकी ग्रोथ भी कम होगी, जानवरों की डेथ भी हो जाती है हीट स्ट्रेस की वजह से। तो जितनी जगह आपके पास है आप उतने ही जानवर रखें, हद से ज़्यादा जानवर एक साथ इकट्ठे ना रखें। बहुत ज़्यादा और भी मसले मसाइल हैं जो अक्सर ओवर क्राउडिंग की वजह से होते हैं। उसके बाद बजट जो है, मैं कहता हूँ वीडियोस देख के यूट्यूब पे या किसी और का फार्म देख के उससे इम्प्रेस हो के उसके पास ही 50 जानवर खड़े हैं, 100 जानवर खड़े हैं, तो आपने अपना बजट देखना है। थोड़ा अगर आपके पास एक बंदा होता है उसके पास टाइम मौजूद है लेकिन पैसा कम है, तो आप टाइम लगाएं। आप 10-15 जानवरों से स्टार्ट कर सकते हैं, थोड़ा आप टाइम लगाएंगे इंशाल्लाह
आपके वही 10-15 जानवर 30-40-50 के अंदर बढ़ जाएंगे। एक बंदा है, उसके पास टाइम थोड़ा है लेकिन उसके पास पैसे बहुत ज़्यादा हैं, तो वो डायरेक्ट क्या करता है, उसके पास एक्सपीरियंस भी है, खुराक भी है, शेड भी है, तो वो ज़्यादा जानवर भी खरीद सकता है। किसी और के ज़्यादा खरीदे हुए जानवर से आप मुतासर ना हो, अपने बजट के हिसाब से चलें। जितनी आपकी चादर है उस चादर को देख के आप पाँव फैलाएं। उम्मीद करता हूं कि जिस भाई ने ये सवाल पूछा है कि कितने जानवरों से कारोबार का आगाज़ किया जाए, उसको उसका जवाब मिल गया है। बहुत शुक्रिया।